हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ओपन माइंड ट्यूटोरियल 10th बोर्ड में। कल हम लोगों ने क्लास 10th का फिजिक्स से स्टार्ट किया था, प्रकाश का परावर्तन, और उसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था जो उस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आगे की ओर पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम होता क्या है? तो पारदर्शी माध्यम वह होता है जिससे प्रकाश की किरणें आर पार जा सकती है। पारदर्शी माध्यम उसे कहते हैं जिससे प्रकाश एक ओर से दूसरे ओर जा सकता है। पारदर्शी माध्यम का उदाहरण होगा हवा, पानी। ये जो उदाहरण है, इससे प्रकाश जो है एक भाग से दूसरे भाग में जा सकता है, इसलिए ये जो है ये प्रकाश का पारदर्शी माध्यम है। अगला टॉपिक है अपारदर्शी माध्यम। तो अपारदर्शी माध्यम उसे कहते हैं जिससे प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग में नहीं जा सकता है। प्रकाश जब एक भाग से दूसरे भाग में नहीं जाता है तो उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। ये जो है वो अपारदर्शी माध्यम के कुछ उदाहरण हैं। इससे प्रकाश जो है एक भाग से दूसरे भाग में नहीं जा सकता है। अगला टॉपिक है पारभासी माध्यम। तो पारभासी माध्यम उसे कहते हैं जिससे प्रकाश का कुछ भाग आर पार जा सकता है। जब प्रकाश का कुछ भाग आर पार जाता है तो उसे प्रकाश का पारभासी माध्यम कहते हैं। उदाहरण है तेल लगा कागज। यदि तेल लगे कागज पे यदि अगर किसी टॉर्च को बारा जाए तो उससे प्रकाश का जो है कुछ भाग आर पार जाता है, तो इसलिए ये जो है वो प्रकाश का पारभासी माध्यम होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है? प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, जब प्रकाश का कण किसी सूक्ष्म कण पे पड़ता है, जब प्रकाश का कण किसी सूक्ष्म कण पे पड़ता है तो वो सूक्ष्म कण प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और फिर उसको चारों तरफ फैला देता है। तो इस घटना को जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब कोई सूक्ष्म कण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके उसको चारों ओर फैला देता है, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आगे है प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश की पथ में कोई सूक्ष्म कण आ जाता है, वो अपारदर्शी होता है, तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में ना जाकर उससे थोड़ी टेढ़ी होकर निकल जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन और जो विवर्तन है उसके बारे में आगे 12th क्लास में डिटेल्स में पढ़ना है, इसमें इतना ही पढ़ना है। आगे है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। प्रकाश जो है वो दो तरह की प्रकृति दिखाता है, एक तरंग की और दूसरा कण की। जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो वो तरंग की तरह व्यवहार करता है, और जब किसी पदार्थ से उत्सर्जित या अवशोषित होता है तो कण की तरह व्यवहार करता है। तो प्रकाश की इसी दोहरी प्रक्रिया ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति है जिसे आइंस्टीन ने दी थी। नेक्स्ट है कुछ माध्यमों में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और जो जल में होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और जो कांच में होती है वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जो माध्यम जितना ही विरल होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होती है।
आगे है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को जो है वो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम अपने डायग्राम से समझेंगे। यहाँ m और m डैश जो है वो एक समतल सतह है। हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे इसमें ए और ओ जो है कोई किरण है जो इस पे m डैश जो समतल सतह है उस पे पड़ रही है और परावर्तन के बाद उसी सतह में OB के साथ लौट जा रही है। ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण पद। पहला है आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या होता है? जब कोई किरण समतल सतह से टकराती है, जो किरण समतल सतह से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। डायग्राम में जो है AO जो है जो समतल सतह से टकरा रही है तो आपतित किरण जो होगा डायग्राम में AO होगा। आगे है अभिलंब। तो अभिलंब जो होता है जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती है उस बिंदु पर जो खींचा गया लंब होता है उसे अभिलंब कहते हैं। डायग्राम में देखेंगे ये जो है AO जो है वो आपतित किरण है और OB जो है वो परावर्तित किरण है और इस पे खींचा गया अभिलंब जो है वो ON है। तो अभिलंब क्या होगा? ON। यहाँ अभिलंब जो होगा वो ON होगा। आगे है परावर्तित किरण। जब कोई किरण समतल सतह से टकराती है और वापस लौट के जाती है
तो जो वापस लौटती हुई किरण होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो डायग्राम में जो है वो वापस लौटती हुई किरण OB है, तो इसमें होगा OB जो होगा वो परावर्तित किरण होगा। OB जो होगा वो परावर्तित किरण होगा। आगे है आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर समतल सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। समतल सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे O जो है वो आपतन बिंदु है, O पे जो आपतित किरण है वो पड़ रही है, तो यहाँ O जो होगा आपतन बिंदु होगा, तो आपतन बिंदु O होगा। आगे है आपतन कोण। तो अभिलंब और जो आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को अभिलंब कहते हैं। डायग्राम में अभिलंब और आपतन कोण के बीच बना कोण होगा कोण AON। कोण AON, कोण AON जो है वो आपतन कोण है। कोण AON अभिलंब और आपतित किरण के बीच बन रहा है, इसलिए ये जो होगा वो आपतन कोण है और आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है। आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है। अगला है परावर्तन कोण। तो जो परावर्तन कोण होता है वो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। डायग्राम में देखेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण कौन सा बन रहा है, कोण BON। तो जो कोण BON होगा वो परावर्तित कोण होगा और परावर्तित कोण को R से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और नेक्स्ट है दूसरा, आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R होता है। जितना कोण AON का मान होगा उतना ही कोण BON का मान होगा। ये जो है वो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आज के लिए इतना ही, आगे इस जो चैप्टर में वो हम लोग कल पढ़ेंगे।